बार बार विचार कर रहे संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा, और कितनी पर्यायें धारण करना पड़ेगी, कब तक संसार में घूमना पड़ेगा, ये सोच सोच करके वो संसार से भयभीत हो रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। और देखो उनका नियोग बन रहा है, वो तुम्हारे देखते ही देखते अभी अभी यहीं आने वाले हैं, और तुम्हारे ही देखते देखते तुम्हारे सामने ही मुझे साक्षी मान करके वो 923 पुत्र निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण करेंगे। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ऐसा होगा क्या? हाँ ऐसा ही होगा। और थोड़ा समय बीता कि वो 923 एक साथ आते हैं समौसरण में, और भगवान की वंदना करके अपने वैराग्य भावों के अनुसार निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। और कम समय में ही अपने विशुद्ध परिणामों से उत्तम ध्यान करते हुए शुद्धोपयोग की भूमिका में घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान पा करके अनंतर समय में वह 923 ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसा कथानक चक्रवर्ती के पुत्रों के बारे में विवर्धन आदि 923 पुत्र बोले सो किसी से नहीं बोले, और दीक्षा ली तो निर्वाण प्राप्त कर लिया। सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य पाने से उपादान जाग जाता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तो लोगों के मन में विशुद्ध भाव आने लगते हैं। अष्टानिक महापर्व चल रहा है, अरे भाई प्रमाद मत करो, चलो भगवान का अच्छे से अभिषेक करो, चलो ठाट बाट से पूजा करो। अष्टानिक महापर्व का अवसर पाकर के स्वर्गों के इंद्रादि गण सभी के सभी चतुर्निकाय, चारों निकायों से सारे इंद्रादि देवगण देवियां सब नंदीश्वर दीप को चले जाते हैं। स्वर्ग खाली हो गया है और मंदिर भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इंद्रादिगण ठाट वाट से नंदीश्वर दीप में भगवान का अभिषेक करते हैं, ठाट वाट से पूजन करते हैं। एक एक दिशा में 8-8 घंटे पूजा करते हैं। 24 घंटे बदल बदल करके इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा। 6 घंटे एक तरफ, 6 घंटे एक तरफ, 6 घंटे, 24 घंटे। वहां दिन रात का भेद नहीं है। पूरब की तरफ कर लिया, दक्षिण की तरफ कर लिया, पश्चिम की तरफ, उत्तर के, घूम घूम करके करते ही रहते हैं। 52 जिन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष की अवगाहना वाली हैं। पद्मासन अवस्था में भव्यतम विराजमान हैं। ऐसी प्रतिमाओं की वंदना करते हुए, दर्शन करते हुए नंदीश्वर दीप में अष्टानिक महापर्व का योग पा करके इंद्रादिगण ठाट बाट से पूजा करते हैं। 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 चौको 24 घंटे, कोई काम ही नहीं। 8 दिन तक लगातार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक बराबर भक्ति भाव करते हैं, विशुद्धि बढ़ती है। गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं कि सानिध्य का प्रभाव बड़ा है, और विवर्धन आदि 923 पुत्रों को शमो शरण मिला और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया।
पाप पंक में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता, प्रथम पुण्य से भव वैभव पा मुक्ति समागम पुनि पाता। मिश्री का यदि सुयोग पाता, खट्टी हो वह यद्यपि दही, इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा। इष्ट मिष्ट श्रीखंड बन जाता है, लेकिन इसे ज्ञानी चाहता है, मूढ़ चाहता कदापि नहीं। अज्ञानी तो असंयम में ही आसक्त होता है। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, तनुभृताम व्याधि सुमंदिरम सा, तनुर्मनोप्याधिक मंदिरम तद, सुसाधु देहो चल मंदिरोस्तु, चेतः समाधे शिव मंदिरम तु। मंदिर यानी आलय, स्थान, घर के बारे में कथन किया है। किसका घर क्या है, किसका स्थान क्या है? जग के जड़ जंगम जीवों का काय व्याधि का मंदिर है। तनुभृताम व्याधि सुमंदिरम सा, तनुभृताम प्राणिनाम मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। जग के जड़ जंगम जीवों का काय शरीर, संसारी प्राणियों का शरीर व्याधि का घर है। रोग भरे हुए हैं, करोड़ों रोग हैं। जिन रोगों का आपको सीधा प्रभाव नहीं दिख रहा है, ऐसे स्वभाव से ही करोड़ों रोग भरे हुए हैं। पर जिनकी तीव्रता आ जाती है, जिनकी विशेष उदीर्णा होने लगती है, ऐसे अशुभ कर्मों की वजह से फिर व्याधियां बड़े बड़े रूप में आ जाती हैं। डॉक्टर आपको स्वस्थ कह दे, तब भी शास्त्र का ज्ञान कह रहा है कि आपके शरीर में रोग भरे हुए हैं। और जन्म जरा मरण का रोग तो लगा ही हुआ है। दुस्सह दुख का मूल हेतु है, चित्त आदि का मंदिर है। चित्त, मन किसका घर है? मन किसका घर है? मन के अंदर कौन? मन चिंताओं का घर है। चिंता कहाँ रहती है? कहाँ रहती चिंता? चिंता कहाँ रहती है? मन के अंदर चिंता रहती है। मन के अंदर विकल्प आते हैं, मन के अंदर आकुलता आती है, चिंता आती है, चित्त में चिंता आती है। तो चिंता आती ही आती है नहीं, निश्चिंत भी हुआ जाता है। निश्चिंत कैसे हुआ जाता है? निश्चिंत अपने ज्ञान बल से हुआ जाता है। परिस्थितियां अनुकूल बने या ना बने, यदि तुम्हारे पास में तत्व का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तत्व को अच्छे से समझ लिया, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निश्चिंत रहा जा सकता है। और तत्व का ज्ञान नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है, परमार्थ पर भरोसा नहीं है, तो तमाम अनुकूलताओं के बावजूद भी व्यक्ति के मन में चिंता घेरे रहती है। और तभी तो कोई राजमहल में रोए, राजमहल में रो रहा है। संभव है क्या? हाँ संभव है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, पत्तों की कुटिया में भी सो रहा है कोई। अब पत्तों की कुटिया में निश्चिंत होकर के कोई सो सकता? हाँ सो सकता है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, निश्चिंत होकर के सो रहा है। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। जन्म की गलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मरने का, जलने का मरघट तो सबका एक सा ही है। वहां कोई अंतर नहीं, राजा रंक फकीर सभी के लिए बराबर एक सा स्थान है।
जन्म की गलियां अलग अलग हैं, हो सकती हैं, जन्म किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का अच्छे में, किसी का बुरे में, अच्छे बुरे में, अच्छे बुरे में अंतर हो सकता है, जन्म में अंतर हो सकते, जन्म के स्थानों में अंतर हो सकते हैं, लेकिन जलने के स्थान में अंतर नहीं है। अंतर बनाया गया क्या? अरे जलने के स्थान में अंतर नहीं है। अब दफनाने वाली देश दुनिया भी दफनाते दफनाते परेशान हो गई, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और दफनाने की जगह कम पड़ रही है। तो उन्होंने भी अपने कायदे कानून बदलना शुरू कर दिए और कहा भैया पुरानी परंपरा भले यहाँ की हो या ना हो, लेकिन जगह कम हो रही है तो दफनाने की जगह जलाना ही ठीक है। वो जलाने पर आ गए, आ रहे हैं, कायदे कानून बदल रहे हैं। तो कोई राजमहल में रोए, कोई पत्तों की कुटिया में भी निश्चिंत होकर के सोए, ऐसा कैसे हो सकता है? रावण सोने की लंका में है, कोट पर कोटा, सब नाकेबंदियां हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सुरक्षा चाक चौबंद है, उसके बाद भी रावण चिंतित दिखाई दे रहा है। और जंगल में साधन सुविधाएं भी ज्यादा नहीं हैं, बल्कि है ही नहीं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पत्तों की कुटिया में भी, क्योंकि धर्म पर विश्वास है, भाग्य पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है, न्याय नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए निश्चिंत हैं। जो न्याय नीति को लेकर के चलता है वो निश्चिंत रहता है, और जो अन्याय अनीति का सहारा लेता है उसके मन में तो चिंता सताती ही रहती है। चित्त आदि का मंदिर है ये मन, आकुलताओं का, विकल्पों का, चिंताओं का घर है। साधु जनों का किंतु काय वह अचल राज है, मंदिर है। अब साधु जनों के शरीर की बात करें तो वैसे तो शरीर स्वभाव से व्याधियों का, बीमारियों का घर है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र यदि किसी का शरीर हो गया तो वह अचल राज, मंदिर, सुमेरु पर्वत की तरह सुदृढ़ रत्नत्रय की साधना में लगा रहता है। और निज पर सुख का कारण मन है। मन तो अपने और पर के सुख का कारण है। कब है? वह तो रत्नत्रय आने से, सम्यक ज्ञान आने से वह मन निज और पर के सुख का कारण बनेगा। इसलिए उस मन को, उस आत्मा को जीवित शिव का मंदिर है। वह आत्मा जीवित शिव का कल्याण का मंदिर यानी घर मानी गई है। शरीर को देखो, व्याधियों का मंदिर है। तन व्याधि मंदिरम आत्मा ज्ञान मंदिरम। आत्मा में, जीव में व्याधियां नहीं है, और शरीर पौद्गलिक बिना बीमारियों के रहता ही नहीं है। शरीर व्याधि का मंदिर है, मन चिंता आकुलताओं का घर है, पर सम्यक ज्ञान से भावित प्रभावित मन अच्छे विचारों से स्वपर हितकारी बनता है। और चेतना की बात करें, आत्मा की बात करें, तो आत्मा तो शिव यानी कल्याण की धाम मानी गई है। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? यता त्वितिम के बल बोध शक्ति शक्तिर्विधेरा भवतांगिनाम सह यथोदिते व्योमनि भास्करेस्मिन् दलोप्युडूनाम नहीं दृश्यतेयम। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
कर्म की सामर्थ्य से जीवों की वह केवल ज्ञान की शक्ति अनादि संसार से उस तरह समाप्त हो रही है, दब रही है, जिस प्रकार की इस आकाश में सूर्य के उदित होने पर नक्षत्रों का प्रभाव समूह दिखाई नहीं देता। सूर्य का उदय हो जाए तो चमकते हुए तारे नक्षत्र आदि फिर पता नहीं कहाँ विलीन हो गए, दिखाई नहीं देते। जब सूरज नहीं हो तब बात अलग है, उनका प्रभाव होता है, और सूरज आ गया तो ये तारे वारे नक्षत्र छिप जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं। इस उदाहरण के माध्यम से गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है, हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति ज्ञानावरणी कर्म या ज्ञानावरणादि कर्मों के माध्यम से आत्मिक शक्तियां दबी हुई हैं, और आत्मिक शक्तियां दबी रहें तो स्वभाव प्रकट नहीं होता। स्वभाव प्रकट तभी होगा जब कर्मों का अभाव होगा। कर्मों का अभाव कब होता है? कर्मों की शक्तियां नष्ट कब होती हैं? जब हमारे अंदर वीतरागता का योग बनेगा, रत्नत्रय का योग बनेगा, तो वीतरागता रत्नत्रय के माध्यम से कर्मों की शक्तियां नष्ट होंगी तो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। अभी तो वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि कर्मों की शक्तियों ने हमारे आत्मा के स्वभाव को ढक दिया है। गुरुवर आचार्य श्री इस नीति में वही बात बतला रहे हैं, केवल ज्ञानावरणादिक जड़ कर्मों का जब उदय रहा, पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं हो, अनंत सुख का निलय रहा। विशाल नभ मंडल में जैसा उदित प्रभाकर लोहित हो, तारक दल वह लुप्त गुप्त हो, शशि भी शीघ्र तिरोहित हो। सूर्य ने अपना प्रभाव दिखाया तो बाकी सब दब गए, कर्मों ने अपना प्रभाव दिखाया, हमारी शक्तियां दब गईं।